परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी के खनन कार्य में जुटे मजदूरों के जीवन में सिलिकोसिस अब अंतिम सांसें लेकर आ रही है। क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे मरीज पाए गए जिनमें सिलिकोसिस की पुष्टि हुई है। वहीं इस मामले में चिकित्सक के द्वारा विशेष जानकारी पाई जाती है। विशेष तौर पर इसमें क्रिस्टलाइन सिलिका की डस्ट होती है, वो अपने फेफड़ों में जाती है। बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसके अगर फेफड़ों में जाते हैं और लंबे समय तक उसका संपर्क में रहता है कोई भी श्रमिक या मजदूर, तो अगर लंबे समय तक रहने के बाद ये बीमारी फेफड़ों से संबंधित होती है, जो 10 से 15 साल का जो ड्यूरेशन होता है, इतना वर्क करने के बाद ही डेवलप हो पाती है। जी, ये राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में इस तरह के मरीज पाए जाते हैं सिलिकोसिस? अपने राजस्थान में करौली है, धौलपुर है, दौसा है, जहां पर ये तो विशेष तौर पर यहाँ पाई जाती है। और जहां भी जो भी ग्राइंडिंग का काम जो मजदूर कर रहे हैं और अपने खानों में है, खाना जो पत्थर की खानों हैं उनमें जो काम करते हैं श्रमिक, उनमें विशेष तौर पर पाई जाती है। जी सर, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे सिलिकोसिस के लक्षण क्या है, किस तरह से पता लगेगा वो सिलिकोसिस का पेशेंट है? जो भी मजदूर या श्रमिक जो लंबे समय से खानों में काम कर रहे हैं या फिर जो ग्राइंडिंग संबंधित काम है, जो पत्थर की घिसाई, कटिंग, जोड़ने और तोड़ने का जो काम किया जाता है श्रमिकों के द्वारा, तो इनमें जो लक्षण पाए जाते हैं पेशेंट में, तो विशेष तौर पर इनमें सांस की समस्या होती है पेशेंटों में, कि सांस लेने में तकलीफ होती है, छाती में भारीपन है और खांसी है। मेन जो लक्षण है, सांस में तकलीफ और खांसी होती है और बुखार भी हो सकता है। और जब ये बीमारी डेवलप हो जाती है किसी श्रमिक में, तो उनके लिए सांस लेने में बहुत ही ज्यादा समस्या होती है। तो उसके बाद उन पेशेंटों को रेगुलर ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी रहना पड़ता है और लंबे समय लगभग महीने भर तक भर्ती रहना पड़ता है पेशेंटों को। और आजकल तो सरकारी हॉस्पिटलों में सरकार के द्वारा इन पेशेंटों के लिए घर के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक व्यवस्था कर दी गई है, जिससे पेशेंट उस मशीन को घर पे ले जाकर भी परमानेंट ऑक्सीजन की यूज कर सकते हैं उस मशीन के द्वारा, ताकि उस पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल में भर्ती ना होना पड़े। इसी के साथ अगला सवाल ये भी है आपसे, क्या सिलिकोसिस का जो लंबा इलाज है उससे मरीज ठीक हो सकते हैं? आखिर में क्या इसका परमानेंट इलाज है? इसका सिलिकोसिस के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वैसे तो सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सांस में जो तकलीफ हो रही है और फीवर है, खांसी है, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। इसका